जिस प्रकार से सीबीआई ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया को रडार पर ले लिया और कल लगभग 9 घंटे पूछताछ हुई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये एक रडार क्या 10 रडार भी ले आए ना सीबीआई की, जितनी मर्जी इंक्वायरी कर लें, जो मर्जी कर लें, सच्चे आदमी जो होते हैं वो सच्चे ही होते हैं। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं निकल सकता है। अरविंद केजरीवाल जी पे इन्होंने कितनी ईडी छोड़ी, सीबीआई छोड़ी, सब कुछ कराया, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। ये जो है ना, ये जड़ें हैं। अब वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया, जैसे कल मैंने टीवी में देखा कि वो मुझे कह रहे हैं पार्टी से निकल जाओ, छोड़ दो उस पार्टी को, हम तुम्हें सीएम बना देंगे। जो जड़ें होती हैं, जो जड़ें मजबूत पेड़ की होती हैं, वो मजबूत पेड़ ही की जड़ें होती हैं। ये अरविंद केजरीवाल की जड़ें हैं, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और ये आपका मनीष सिसोदिया जी, ये जड़ें हैं, ये हिल नहीं सकती। तो जो भी ये जितनी जितनी मर्जी सीबीआई की इंक्वायरी कर लाने, सच्चा आदमी सच्चा होता है, झूठ की हमेशा हार होती है और सत्य की ही जीत होती है। हर घर नल में पानी फ्री मिलना चाहिए था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने हर घर में शराब फ्री में पिला दी सरदार जी। हाँ बिल्कुल पिलाई तो ये उसी को तो लेकर के सीबीआई जांच चल रही है कि इन्होंने घोटाला किया है। हाँ तो घोटाला किया तो लाओ ना सामने, हाँ सामने लाओ, गिरफ्तार करो, हाँ गिरफ्तार करो ना। घोटाला किया है तो घोटाला किया तो सामने तो आएगा ना। सीबीआई सबसे जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्यूरो है, हाँ लेकिन वो जब इंक्वायरी करेगी वो तो अगर घोटाला किया होगा तो निकलेगा ना। लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो सीबीआई है ना, वो बीजेपी गुजरात चुनाव हार रही है, इसलिए देखकर बीजेपी डर रही है। तो नेचुरल है कि गुजरात चुनाव हारी है बीजेपी, इसमें कोई शक की बात नहीं तो है। आपको लगता है कि जो सीबीआई है, ईडी है, यानी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उनका दुरुपयोग सत्ता के दबाव में किया जाता है? कौन नहीं करता? सत्ता का दुरुपयोग सब करते हैं, किसने नहीं किया सीबीआई का दुरुपयोग? लेकिन क्या नाम होगा? मैं विजेंद्र कुमार सर। विजेंद्र कुमार जी, जिस प्रकार से सीबीआई ने एक बार फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रडार पर ले लिया है और कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसको लेकर के क्या कहेंगे? और ये तो परेशान करने वाली बात है। वैसे कोई भी लीडर वगैरह यहाँ पे अगर कुछ कर रहा है तो उसे रोकने की जो है मतलब कोशिश की जा रही है। मैंने जब से ये देश आज़ाद हुआ है देखा नहीं इतना काम किसी ने किया हो। स्कूलों के में अच्छा किया है, ठीक है, वो मेडिकल लाइन में अच्छा किया है, हर मतलब कि दिल्ली को बहुत बेहतर बनाया है पहले से, ठीक है। तो ये तो उनको मतलब कि आज शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन ये उल्टा उन पे कोई ना कोई केस डाल के उनको अंदर डालना चाहते हैं। तो ये रोकने की मतलब कि उनको रोकने के लिए है। ये चाहते हैं कि ये यहीं पे सिमट कर रह जाएं, इसलिए उन पे दबाव डाल रहे हैं ये। आपने कहा कि उनको शाबाशी मिलनी चाहिए और मनीष सिसोदिया को रोकने की सीधी सीधी सरासर कोशिश है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जब दिल्ली में हर नल से पानी होना चाहिए था, उसकी जगह आम आदमी पार्टी ने यानी अरविंद केजरीवाल सरकार ने घर घर में शराब मुफ्त में बांटी है। सर कोई भी चीज़ अगर मुफ्त में बांटी है, मैं नहीं कहता हूँ कि केजरीवाल या कोई भी है, अगर कोई भी दोषी होता है, ठीक है ना, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी तो गलत है ना। आप एक पार्टी को देख रहे हो, अपने खुद के भी जो एमएलए वगैरह हैं उनको भी देखो ना, फिर तो सभी पे करो। अगर कोई दोषी होता है तो उनको सज़ा दो, लेकिन ये एक तरफ मत देखो ना, फिर पूरे देश में करो। खुद अपनी पार्टी से शुरू करो, अपने जो एमएलएज हैं उनको आप रडार पे लो, उनकी तरफ देखने लिए दूसरी पार्टी को टारगेट कर रही है जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो वहीं अनिल चौधरी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि ये देशभक्त का अपमान है, ये शहीद भगत सिंह का अपमान है कि वो एक अपने भ्रष्ट मंत्री की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ये तो मतलब कि इनकी सोचनी है। भ्रष्ट वाली बात अगर होती है तो इतना काम किसने किया आज तक? बीजेपी के हर मतलब कि स्टेट में इतना एमएलए वगैरह हैं, हर स्टेट में इनका राज है। 2-3 ही सिर्फ स्टेट मतलब कि पंजाब की है जैसा स्टेट जिसपे ठीक है आपका है और कांग्रेस का है। तो इन्होंने क्या किया है? वो भगत सिंह से क्या तुलना कर रहे हैं, तो भगत सिंह ने देश के लिए किया, ये भी देश के लिए कर रहे हैं, देश को बनाने के लिए जा रहे हैं ना। तो अच्छी बात यह है, ये आप विरोध तो हर कोई करता है किसी न किसी पे। अगर ये अच्छे होते तो इन्होंने जितना काम किया है उससे आधा भी करके दिखा देते इनके एमएलए। तो ये तो सोचता कुछ किया है, मगर ये कुछ करते नहीं हैं, उल्टा दूसरे जो कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं ये। जिस प्रकार से सीबीआई 19 अगस्त के बाद एक बार फिर मनीष सिसोदिया को रडार पर ले चुकी है और कल लगभग 9 घंटे पूछताछ चली, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो कोई चीज़ गलत नहीं होती है। अगर कोई काम एजेंसी कर रही है अपना, तो किसी को ब्लेम करके नहीं कर सकते उसमें, कि कोई भी एजेंसी काम कर रही है तो अपना करने दो उसको। अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक है उनका सब कुछ, उनकी जो वाइन पॉलिसी थी, जो शराब वाली पॉलिसी, वो जो भी थी, तो अगर उसको रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं सीबीआई को हैं या किसी भी इनकम टैक्स को हैं, तो उनको क्वेश्चंस करने दो। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसी की गवर्नमेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है? बीजेपी तो सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है ना, दूसरे के नाम पे तो मांग नहीं रहा। हाँ, मैं
अगर दूसरे के बात पे आ जाओ तो बीजेपी खत्म है फिर।